हेलो बच्चों। आज हम लोग आ गए हैं अपने क्लास 12 के चैप्टर 2 के लेक्चर नंबर 9 में आ गए हैं। और लेक्चर नंबर 8 तक हम डायरेक्ट टॉपिक पढ़ रहे थे बच्चों, कैपेसिटेंस पे बेस्ड टॉपिक पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है डायलेक्ट्रिक्स। हमने इससे पहले लेक्चर में बच्चों हमने इससे पहले लेक्चर में हम लोग कैपेसिटेंस में हमारा टॉपिक चल रहा था कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और हमने कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो केस कर लिए थे बच्चों कि जब किसी कैपेसिटर के बीच में एयर होती है तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है। और फिर हमने कहा था कि इन जनरल जो प्रैक्टिकल कैपेसिटर यूज होते हैं, प्रैक्टिकली जो कैपेसिटर यूज होते हैं उनमें इन जनरल एयर नहीं होती बच्चों। दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग मीडियम, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो हमने कंडक्टिंग मीडियम वाला केस कर लिया था। तो आज हम लोग बच्चों डाइलेक्ट्रिक वाले केस में जाने से पहले समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होते हैं। मतलब आपको डाइलेक्ट्रिक वाले से पहले डाइलेक्ट्रिक के बारे में पता होना चाहिए। और डाइलेक्ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इन पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा, डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स किन्हें कहते हैं। आपने कुछ बातें समझनी है कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, कितने टाइप के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, और जब डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो क्या बिहेवियर शो करते हैं। तो बात आती है कि डाइलेक्ट्रिक होते क्या है बच्चों। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर का एक बिहेवियर होता है। ये माना जाता है कि जो इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने सेंट्रल एटम के साथ बहुत स्ट्रांगली क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। जैसे कहते हैं ना, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़ा लूजली बाउंड होते हैं अपने सेंट्रल एटम से। लेकिन इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत फर्मली बाउंड होते हैं, बोल लीजिए स्ट्रांगली बाउंड होते हैं अपने किसने, अपने सेंट्रल एटम से। लेकिन जब आप किसी इंसुलेटर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाता है, फोर्स लगाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन, जो इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो स्मॉल क्या करते हैं, अपने प्लेस को छोड़ते नहीं है, फ्री नहीं होते बच्चों। लेकिन क्या होते हैं, अपने प्लेस पर रहकर स्मॉल मूवमेंट दिखाते हैं। ठीक है ना। तो ठीक है, तो इन माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट की वजह से एक इंसुलेटर को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, डाइलेक्ट्रिक बोल देते हैं। मींस जब तक किसी इंसुलेटर को फील्ड में प्लेस नहीं करते हैं, जब तक उसे सिंपल इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है। और जब इंसुलेटर को फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसका एक बिहेवियर आ जाएगा उसके अंदर, उस बिहेवियर की वजह से क्या बोलते हैं, उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं एक बार इस चीज के बारे में। फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि कितने टाइप के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं। तो क्या बोलते हैं कि इन एन इंसुलेटर, ऐसे कह सकते हो, इन एन इंसुलेटर, इन एन इंसुलेटर, इन एन इंसुलेटर electrons are electrons are strongly connected from their strongly connected from their central atom, from their central atom। ठीक है। फिर कहते हैं कि जब इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, फिर बोलते हैं कि an insulator when an insulator is placed is placed in an external electric field, external electric field, then these electrons show microscopic movements, माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट मतलब फ्री नहीं होते हैं लेकिन अपने प्लेस पर रहकर, है ना, थोड़ा स्लाइट मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है। देन दीज इलेक्ट्रॉन शो माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट
ड्यू टू दिस बिहेवियर, इस बिहेवियर की वजह से, बिहेवियर ड्यू टू दिस बिहेवियर एन इंसुलेटर is called a dielectric। तो इस, है ना, माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट की वजह से हम इन इंसुलेटर को क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोल देते हैं बच्चों, ठीक है ना, ये ध्यान देना। ठीक, अब बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों। डाइलेक्ट्रिक समझ गए, तो इंसुलेटर के एक बिहेवियर को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। अच्छा एग्जांपल बता देते हैं कुछ, चलिए आप लोग रखो एग्जांपल, तो कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं कि एग्जांपल क्या होते हैं इसके। तो फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, इंसुलेटर के बारे में आप लोग थर्ड चैप्टर कण इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ोगे बच्चों जाके आगे जाकर, तो इंसुलेटर के एग्जांपल आपको वहां पर भी काम आएंगे, जैसे ग्लास हो गया, वैक्स हो गया, वाटर हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया, आपका रबर है, रबर हो गया, वुड हो गया, माइका हो गया, ठीक है। चलिए कुछ नाम मैंने लिख दिए, ठीक है। जैसे कहते हैं कि हम आप जानते हो कि बच्चों हमारी जो बैटरी होती है, मैंने आपको पीछे बताया था, इन्वर्टर की बैटरी होती है, या कार में बैटरी, बाइक में बैटरी डलती है, ठीक है। तो उन सब में इन जनरल जैसे हम लोग क्या डालते हैं, डिस्टिल वाटर डालते हैं, तो वाटर एक डाइलेक्ट्रिक है बच्चों, ठीक है। इसके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ क्या पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक के बारे में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है बच्चों, तो दीज आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। अब आता है कि डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। अब बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। है ना, क्या डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पहले हम पढ़ेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में, तो पहले होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। फिर होते हैं दूसरे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, समझ रहे बच्चों, तो पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। चलिए इनके बारे में भी पढ़ते हैं बच्चों डिटेल में, ठीक है। चलिए ऐसा करिए, इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर अगली शीट में फिर हम पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को डिस्कस करेंगे बच्चों, है ना। स्क्रीन को पॉज करके नोट किया करो जल्दी से बच्चों। तो कुछ सेकंड लगते हैं स्क्रीन को पॉज करके नोट करने में। चलिए बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। मतलब पहला दूसरा कोई सीक्वेंस नहीं है ऐसा, मैं पोलर के बारे में पहले बता रहा हूँ। पोलर डाइलेक्ट्रिक किन्हें कहते हैं, या पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो बच्चों, ठीक है। कहते हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक वो डाइलेक्ट्रिक होते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, है ना। देखो पोलर डाइलेक्ट्रिक में पोलर मॉलिक्यूल की बात है, फिर बोलो मैंने क्या बोला अभी, कि पोलर डाइलेक्ट्रिक वो डाइलेक्ट्रिक होते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज, जैसे मान लो कोई एक पॉजिटिव, जैसे मान लो HCl है, तो उसमें H पॉजिटिव और Cl क्या होता है नेगेटिव, तो एक एटम पॉजिटिव और एक एटम नेगेटिव होगा, ठीक है। तो कहते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें पॉजिटिव एटम या पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है, नेगेटिव एटम का जो सेंटर होता है, वो कोइंसाइड नहीं करते हैं, कोइंसाइड नहीं करते, उनके सेंटर मास कोइंसाइड नहीं करते, मतलब अलोंग द सेम एक्सिस नहीं होते, ठीक है ना, दोनों सेम एक्सिस पे लाई नहीं करेंगे,
जबकि नॉन पोलर के सेंटर ऑफ मास, पॉजिटिव नेगेटिव के सेंटर ऑफ मास सेम एक्सिस पे लाई करते हैं और पोलर के सेम एक्सिस पे लाई नहीं करते हैं। इसके लिए अभी आप डायग्राम में बनाऊंगा, डायग्राम में समझ जाओगे बच्चों, ठीक है। तो पहले वो पॉइंट लिख लेते हैं। और एक बात और होती है इसके बारे में ये सब मैं अभी लिख भी दूंगा आगे से। कहते हैं कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ये कुछ एक स्मॉल डाइपोल मोमेंट पजेस करते हैं और ये करीब 10 की पावर -30 कूलाम मीटर के ऑर्डर का होता है। मतलब पोलर मॉलिक्यूल का कुछ डाइपोल मोमेंट होगा और वो बहुत ज्यादा नहीं, 10 की पावर -30 कूलाम मीटर के ऑर्डर का होगा। जैसे वाटर में होता है करीब, वाटर का डाइपोल मोमेंट होता है करीब, नेट डाइपोल मोमेंट, एक्चुअली नेट डाइपोल मोमेंट का मतलब डायग्राम में समझ लेंगे। उसका नेट डाइपोल मोमेंट होता है 6.1 10 की पावर -30 कूलाम मीटर। चलिए सब पॉइंट पर मैं लिख देता हूँ। तो क्या बोलेंगे बच्चों कि दोज मॉलिक्यूल्स विच आर मेड ऑफ, सॉरी दोज डाइलेक्ट्रिक्स, मॉलिक्यूल नहीं, दोज डाइलेक्ट्रिक्स विच आर मेड ऑफ, दोज डाइलेक्ट्रिक्स which are made of, those dielectrics which are made of polar molecules, which are made of polar molecules, which are made of polar molecules are called polar dielectrics, are called polar dielectrics। समझ रहे बच्चों, ठीक है। तो एक तो पॉइंट आपने याद करना है कि वो है ना डाइलेक्ट्रिक जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे उन्हें पोलर डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। अब बात है कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो अभी जैसे मैंने बोला, चलो इसको एक कुछ दो पॉइंट और समझने इसके बारे में। जैसे एक पॉइंट कहता है कि की पॉइंट है, बोलते हैं कि आप पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो लिखते हैं कि दोज मॉलिक्यूल्स which are in which, sorry, those molecules in which center of mass of positive charge, center of mass of positive charge, positive charge do not coincide with, लिखते हैं, अरे यार सॉरी मॉलिक्यूल लिख दिया बच्चा मैंने गलती से, मॉलिक्यूल्स लिखना था। कभी टंग पे कोई चीज होती है ना वही हो जाती है। तो those molecules in which center of mass of positive charge do not coincide with center of mass of negative charge, center of mass of नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव एटम बोल लीजिए कि मतलब है ना। तो those molecule in which center of mass of positive charge do not coincide with center of mass of negative charge are called, अभी डायग्राम से भी समझ जाओगे बच्चों, आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल, आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और फिर एक मैंने एक बात और बोली कि जो पोलर डाइपोल्स होते हैं, ये एक स्मॉल डाइपोल मोमेंट होते हैं जो कितना होता है बच्चों आपका 10 की पावर -30 कूलाम मीटर के ऑर्डर का होता है, ठीक है। एक की पॉइंट और लिख देते हैं, लिखते हैं कि दे possess a small dipole moment, they possess a small dipole moment। डाइपोल मोमेंट क्या होता है समझते हो ना बच्चों, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में पढ़ा ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल के बहुत से टॉपिक पढ़े तो आप लोग क्लियर है बच्चों डाइपोल मोमेंट क्या होता है। दे possess a small dipole moment of the order of
करीब करीब कितने का होता है ऑन एन एवरेज, मतलब हम ये किसी पर्टिकुलर कूलाम इंटू मीटर है बच्चों, कूलाम इंटू मीटर, सेंटीमीटर नहीं कूलाम मीटर है, ठीक है, ऑन एन एवरेज बात बोल रही है। जैसे मैंने कहा वाटर के लिए 6.1 10 की पावर -30 कूलाम मीटर होता है, ये ऑन एन एवरेज एक वैल्यू बोली जाती है, ठीक है। तो इतने पॉइंट ध्यान देना बच्चा, बात समझ रहे हैं, एक बार फिर बोल देना। तो क्या हमें 3 बातें याद रखनी है, क्या कि पोलर डाइलेक्ट्रिक वो डाइलेक्ट्रिक होते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। फिर आता है कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर मास कोइंसाइड नहीं करेगा, मतलब ए अलोंग द सेम एक्सिस लाई नहीं करेगा। और तीसरी बात ये कि स्मॉल डाइपोल मोमेंट पजेस करेंगे, और वो करीब कितने का होगा 10 मीटर। चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों इसके, ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे HCl की बात मैंने बोली, ठीक है, जैसे H का एटम और Cl, बस जानते हो एटॉमिक साइज H का छोटा और Cl का एटम एटॉमिक साइज बड़ा होता है, तो उसी बेस पर हम इसको बना रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए क्या है, क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है बच्चों, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक बच्चों, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। तो आप जानते हो बच्चों कि डाइपोल मोमेंट कहां से कहां लाई करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव अलोंग द एक्सिस, ऐसा ना डाइपोल मोमेंट। तो ये P डाइपोल मोमेंट है बच्चों, है ना, जो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग द क्या लाइन ज्वाइनिंग और यू कैन से एक्सिस अलोंग द डाइपोल, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। फिर जैसे हमने कहा कि वाटर का भी मैंने बोला था बच्चों, वाटर में 2 हाइड्रोजन और एक क्या है ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर का बना लेते हैं, 2 क्या होंगे हाइड्रोजन और एक इसका एटम होगा बच्चों ऑक्सीजन का एटम होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज इन दोनों से ज्यादा होगा, तो ऐसे दिखा देते हैं बच्चों थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया आपका क्या ऑक्सीजन, और ये 2 हो गए कितना, ये हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अब इसमें समझ लीजिएगा, ये दोनों प्लस हो गए बच्चों, ये भी H प्लस और ये भी क्या हो गया H प्लस, और O क्या हो गया नेगेटिव, ठीक है ना, समझ। और डाइपोल मोमेंट नेगेटिव, तो अब देखो 2 पेयर हो गए डाइपोल के, जानते हो डाइपोल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के पेयर को डाइपोल कहते हैं, तो 2 पेयर है देखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका डाइपोल मोमेंट, पहले पेयर का डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ होगा अलोंग द एक्सिस, है ना। ऐसे ही यहां पर भी बच्चों, एक्चुअली हमारे डायग्राम में ये एंगल कम दिख रहा है, वैसे प्रैक्टिकली ये एंगल कितना होता है, अब हमारा तो ये एक्यूट जैसा दिख रहा है, वैसे 105 डिग्री का एंगल होता है ना, कितने का होता है 105 डिग्री का एंगल होता है। तो देखने में लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ बच्चा, 105 डिग्री का करीब एंगल होता है, ठीक है ना। और आप इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो कैसे, जो उसके किनारे समझ लो, जैसे मान लो ऐसे अलग से बनाए थे 105, आपको अब दिख जाएगा बच्चों, कोई बात नहीं, वहां नहीं दिख रहा है, अब बना देता हूँ मैं जैसे ऐसा। कोई बोले कि नेट डाइपोल मोमेंट निकाल दीजिए, तो आप लोग जानते हो बच्चों डाइपोल आपने एक टॉपिक पढ़ा है चैप्टर 1 में, ठीक है। चैप्टर 1 किसी ने नहीं पढ़ा है तो है ना, हमारे लेक्चर चेक करिए, चैप्टर 1 में हमने डाइपोल के बहुत से टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है। तो नेट डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे बच्चों, वेक्टर का नेट निकालते हो, जैसे पैरेललोग्राम बना लोगे, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा गिव देयर रिजल्टेंट, तो नेट डाइपोल मोमेंट पी ऐसा हो जाएगा, समझ रहे बच्चों। थोड़ा सा गंदा दिख रहा था, चलो अब क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया नेट डाइपोल मोमेंट पी, ये एंगल है बच्चों
कितने का? अब तो लग रहा होगा 105 डिग्री का आपको। और इस P की न्यूमेरिक वैल्यू बता देता हूँ। इस P का जो मैग्नीट्यूड है, अभी मैंने बोला था बच्चों पीछे कहीं पर, करीब होता है 6.1 10 की पावर -30 कूलम इंटू मीटर। ठीक है, तो ये दो पोलर मॉलिक्यूल या पोलर डाइलेक्ट्रिक की क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ गए होगे? चलो इसे नोट कर लो जल्दी से। फिर हम इसके बाद बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, और फिर हमने समझना है कि पोलर नॉन पोलर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये क्या बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, पहले से नोट करिएगा, स्क्रीन को पॉज करके नोट करो बच्चों। ठीक है, नोट कर लेगा आई थिंक। चलो अब बात कर लेते हैं कि नॉन पोलर इलेक्ट्रिक क्या होता है। नॉन पोलर इलेक्ट्रिक क्या होता है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स किन्हें कहते हैं? तो यहाँ जस्ट उल्टा है, पोलर के जस्ट उल्टा है बच्चे। तो कहते हैं कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन होते हैं? तो वो डाइलेक्ट्रिक जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उन्हें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। अब बात है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जहां पर आपके जो एटम के सेंटर ऑफ मास होंगे वो क्या करेंगे बच्चों, कोइंसाइड करेंगे। जो एटम के सेंटर ऑफ मास होंगे वो क्या करेंगे, कोइंसाइड, मतलब अलोंग द क्या करेंगे, सेम एक्सिस क्या करेंगे, लाई करेंगे। और इनका डाइपोल मोमेंट कितना होगा बच्चों, 0 होगा। ये डाइपोल मोमेंट पजेस नहीं करेंगे, है ना। क्यों नहीं करेंगे, क्या होता है वो डायग्राम में, एग्जाम्पल में डायग्राम में बता दूंगा आपको। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं इसके बारे में जैसे हमने पीछे लिखा। तो क्या बोलते हैं कि दोज डाइलेक्ट्रिक्स which are made of non-polar molecules which are made of non-polar molecules are called non-polar dielectrics, are called non-polar dielectrics। ठीक है बच्चों। अब अगेन इसमें भी दो बातें हैं कि फिर अब बताया कि भाई कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो जैसे मैंने भी बोला, अब कहते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बाकी मैं एग्जांपल बताऊंगा बच्चों अभी डायग्राम से। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स in which non-polar molecules are those molecules in which center of mass of the atoms, center of mass of the atoms coincide with each other, coincide with each other। ठीक बच्चों, एक पॉइंट ये याद रखिएगा। फिर एक की पॉइंट और है, क्या बोलते हैं कि they do not possess any net dipole moment, any net dipole moment, या इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है या कोई डाइपोल मोमेंट पजेस नहीं करते हैं। ठीक है ना बच्चों, they do not possess any net dipole moment। तो देखो जस्ट रिवर्स है, पोलर नॉन पोलर के बारे में बातें रिवर्स है। चलिए अब कुछ
एग्जाम्पल समझ लेते हैं बच्चों, जैसे हाइड्रोजन है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में। हाइड्रोजन हो गया, CO2 हो गया, ठीक है। चलो मैं दो एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। अब जैसे हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन H2, कौन है ये, H2। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, H2। देखो ये भी H और ये भी H है ना। तो देखो बच्चों, इनके सेंटर ऑफ मास, इसे मास का सेंटर भी कहते हैं, अलोंग द सेम एक्सिस लाई कर रहे हैं, अलोंग द सेम एक्सिस लाई कर रहे हैं। और एक डाइपोल नहीं है। डाइपोल क्यों नहीं है? क्योंकि डाइपोल के लिए एक नेगेटिव और एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव पॉजिटिव के पेयर को डाइपोल नहीं कहते। जब डाइपोल ही नहीं होगा तो डाइपोल मोमेंट ही नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस केस में देखो सेंटर मास को इंसाइड कर रहे हैं और इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है। तो कौन से मॉलिक्यूल है बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। फिर एक बात और कर लेते हैं, जैसे CO2 है ना, CO2 में 3 एटम होते हैं, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। कैसे बना लीजिए, जैसे ये हो गया और ये हो गया, इसको बीच में से रब कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक बच्चों। ये किसका एग्जाम्पल है, CO2 का एग्जाम्पल है। और देखो इन तीनों का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहे हैं बच्चों, कर देखो तीनों का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहे हैं। अब इसमें देखो ये नेगेटिव है ना, ये ऐसे करो, ऐसे नेगेटिव ऐसे नहीं लिखते हैं बच्चों, इसको मैं इधर लिख देता हूं। देखो तो यहां पर 3 है बच्चों ना, कौन कौन है, ऑक्सीजन, कार्बन और क्या, ऑक्सीजन। ये क्या हुआ, माइनस प्लस, और ये क्या हुआ, माइनस हुआ। और दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम होगी, ठीक है। तो देखो इधर डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, इधर डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। तो एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो इनका भी नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। इसका तो डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, इसका डाइपोल मोमेंट है लेकिन नेट क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है किसके बच्चों, नॉन पोलर इलेक्ट्रिक या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। इसको भी नोट कर लो बच्चों। फिर समझते हैं कि जब पोलर नॉन पोलर है ना डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले इनका बिहेवियर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद क्या चेंज आता है बिहेवियर में, ठीक है। ऐसे नोट कर लो, फिर अगले उसमें बात करेंगे उसकी। तो स्क्रीन को पॉज करके नोट करो जल्दी से बच्चों उसको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या, बिहेवियर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर इलेक्ट्रिक इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए एक बात और, लास्ट एक बात और समझनी है बच्चों आपने इनके बारे में, फिर इसके बाद अगले टॉपिक में जाएंगे। बिहेवियर ऑफ polar and non-polar dielectrics, polar and non-polar dielectrics, polar and non-polar dielectrics in an electric field, in an electric field, ठीक बच्चों, समझ
चलिए दो बातें समझते हैं बच्चों कि जब तक इनको फील्ड में प्लेस नहीं करते हैं तो कैसा बिहेवियर शो करते हैं, और फील्ड लगाने के बाद इनके बिहेवियर में क्या चेंज आता है। ठीक है, चलिए समझते हैं बच्चों। तो ऐसे मान लेते हैं, जैसे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, क्योंकि उनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, ठीक है ना, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे पेयर में दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और मान लीजिए हमने अभी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है बच्चों, अभी जीरो है, समझ रहे, हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई अभी नहीं किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है ना, ऐसे ही मान लीजिए क्या है, अब पोलर मॉलिक्यूल्स है, अब पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल कुछ डायपोल मोमेंट पोजेस करेंगे, तो पोलर मॉलिक्यूल को ऐसे दिखाते हैं बच्चों, पॉजिटिव अलग और नेगेटिव को अलग थोड़ा शो करते हैं। अब मान लीजिए ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, मतलब ये रेंडमली ऐसे, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं कोई, तो ऐसे रेंडम ओरिएंटेशन में है ये, जैसे मान लीजिए ऐसे है, ऐसे मान लीजिए ये भी रेंडम ओरिएंटेशन में पड़े हैं, क्योंकि इनको कोई अरेंज करने वाला नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने अप्लाई नहीं किया है, तो ऐसे रैंडम ओरिएंटेशन में पड़े हुए हैं लोग। ठीक है, कैसे, ऐसा, और यहां पर भी हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है बच्चों, देखो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले, देखो इसमें हर इंडिविजुअल का डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो है, नहीं है, तो पूरे सैंपल का डायपोल मोमेंट भी क्या है बच्चों, जीरो ही है। ठीक है, यहां पर क्या है, हर इंडिविजुअल एटम तो कुछ ना कुछ है ना, हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट पजेस कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अप्लाई नहीं किया है, तो ये रैंडम ओरिएंटेशन में है, और रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को क्या कर दे रहे बच्चों, कैंसिल आउट कर दे रहे। ठीक है, मैंने क्या बोला फिर बताता हूं, मैंने कहा देखो ऊपर वाले क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो है, तो पूरे सैंपल का डायपोल मोमेंट भी जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो नेट जीरो, तो पूरे सैंपल का डायपोल मोमेंट भी जीरो है। नीचे क्या है, ये कौन से मॉलिक्यूल है बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल में हर मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट पजेस कर रहा है, हर इंडिविजुअल का डायपोल मोमेंट है, लेकिन क्योंकि ये रैंडम ओरिएंटेशन में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपने अप्लाई नहीं किया, तो रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से ये एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो इनका नेट डायपोल मोमेंट भी क्या है, जीरो है। तो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले चाहे आपका पोलर मॉलिक्यूल हो चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, उनका नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा। ठीक है ना, अब मैं साइड में दिखा देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद क्या होगा, ये कैसे बिहेव करेंगे और ये कैसे बिहेव करेंगे। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद क्या होगा। अब मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ, तो अब क्या बिहेवियर में चेंज आएगा। पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, उसका रीजन आपको बता दूंगा बच्चों कि मैंने ऐसा क्यों बनाया। अच्छा मैं लिख भी देता हूँ साइड में कि ये पोलर है ये नॉन पोलर है बच्चों, के बाद में आपको ये कंफ्यूजन हो कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। ये कौन से हैं बच्चों, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है ना, ये नॉन पोलर है
और ये कौन से वाले हैं, पोलर वाले हैं बच्चों, लिख देते हैं इधर पोलर वाले हैं ये, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर एक जैसा लगेगा सब आपको ना। चलिए अब आ जाते हैं वापस अपने इधर। हाँ तो हमने क्या क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने। अच्छा हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो आप जानते हो बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, तो देखो जितने पॉजिटिव पोल्स है ना, मैंने उनको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दिया। और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। ये कहाँ पढ़ते हैं हम, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, तो आप फर्स्ट चैप्टर भी पढ़िए बच्चों, लेक्चर देखिए फर्स्ट चैप्टर के, उसमें सब सीख जाएंगे बातें। तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है, तो मींस ये कहते हैं कि जब एक पोलर नॉन पोलर इलेक्ट्रिक को आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा, है ना। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे, पोलर मॉलिक्यूल की तरह क्या करने लगेंगे बच्चों, बिहेव करने लगेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने ऐसा कर दिया, ठीक है। ये कौन से वाले थे बच्चों, नॉन पोलर, है मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, ये कौन से वाले हमारे नॉन पोलर वाले हैं। चलिए लिख देता हूँ साइड में, ये नॉन पोलर वाले मॉलिक्यूल। अब आए कौन, पोलर वालों को देखते हैं कि पोलर वालों का क्या हुआ। तो पोलर वाले भी, अब पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। यहां पर भी हमने सेम फील्ड लगाया, सेम डायरेक्शन, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द सेम डायरेक्शन। ये कौन से थे बच्चों, पोलर वाले थे, ठीक है। तो आप लोग दोनों एक जैसे हैं, तो इसमें क्या हुआ बच्चों, देखो ये रैंडम ओरिएंटेशन में थे। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पे टॉर्क लगाता है, और ये टॉर्क कब तक लगता है, कि जब तक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन ना हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, इन सब पे क्या लगाया, टॉर्क लगाया, और टॉर्क लगा के इन सबको फील्ड के क्या कर दिया, पैरेलल, क्योंकि जब फील्ड के पैरेलल जाएंगे तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इट मींस आप देख रहे होगे कि मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद पोलर नॉन पोलर का बिहेवियर फील्ड में एक जैसा ही होता है। देखो दोनों एक जैसा बिहेव कर रहे हैं। हाँ फील्ड लगाने से पहले दोनों देखो अलग अलग बिहेव कर रहे थे, लेकिन फील्ड लगाने के बाद दोनों का बिहेवियर क्या हो गया, सेम हो गया। इसीलिए जब हम लोग आगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, तो वहां पर पोलर एंड नॉन पोलर इलेक्ट्रिक इन जनरल नहीं बोलते हैं, वहां सिंपल हम बोलेंगे कि हम क्या प्लेस कर रहे हैं कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, क्योंकि दोनों का बिहेवियर बाद में एक जैसे ही हो जाता है, तो इसलिए वहां पर कोड नहीं करते। हाँ पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इस पे क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लो बच्चों, फिर आगे की बात करेंगे, इसको नोट करिएगा जल्दी से। ठीक बच्चों, तो आज हमने देखो इतनी बातें सीखी बच्चों, क्या क्या बातें सीखी, फिर आ जाते हैं स्टार्टिंग से, है ना, कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। फिर हमने, ठीक है, पढ़ा कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, है ना, जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। फिर हमने क्या पढ़ा कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, उसके भी हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े बच्चों, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या सीखा कि इनका फील्ड में बिहेवियर क्या होता है, ठीक बच्चों। तो पोलर तो डाइलेक्ट्रिक में आपने इतनी बातें सीखनी थी, तो हमें लगता है कि आप डाइलेक्ट्रिक में इतनी बातें सीख गए होगे बच्चों। और देखो बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको कोई डाउट हुआ करे, तो आप लोग हमें, है ना, मैसेज किया करो बच्चों, है ना, कोई आपको छोटा मोटा डाउट है या कुछ एक्स्ट्रा कुछ पूछना है, तो हमें मैसेज किया करो, हम आपके मैसेज के रिप्लाई करेंगे। या कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, जो भी आपको कुछ डाउट्स होंगे, है ना, हर बच्चे के कुछ ना कुछ छोटे मोटे डाउट्स होते हैं बच्चों, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि आपको डाउट ना रहे, फिर भी कुछ बच्चों के अगर डाउट रहते हैं, देखो वीडियो में तो आपका एक वीडियो कितने बार भी प्ले करके देख सकते हो बच्चों, है ना। तो इस, है ना, ऑनलाइन में यही फायदा है कि आप एक चीज को कितनी बार प्ले करके देख सकते हो, ठीक है। तो कोई टॉपिक एक बार में मैंने दोबारा देखिए, उसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए,
फिर भी ना समझ में आया कोई छोटा पॉइंट तो हमें मैसेज किया करो बच्चों, ठीक है। तो आज बच्चों हमारा डायरेक्ट्रिक वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है ना। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कि जब किसी कैपेसिटर की प्लेट में हम डायलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो कैपेसिटेंस कितनी बढ़ जाती है। जैसे आपने पढ़ा था कि जब हम लोग कैपेसिटर की प्लेट में क्या प्लेस करते हैं, कंडक्टिंग मीडियम डालते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो हमने इसके बाद पढ़ना है कि अगर हम एक कैपेसिटर की प्लेट में डायलेक्ट्रिक डालेंगे तो फिर कैपेसिटेंस कैसे इनहेंस होगी, ठीक है। जैसे हम कहते भी कि हमारे जो इन्वर्टर होते हैं वो भी एक क्या कैपेसिटर है, और उसमें हम क्या डालते हैं बच्चों, वाटर डालते हैं, और वाटर आप समझ गए क्या है, एक डायलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो आज का वीडियो बच्चों हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं। पहले आप इस क्योंकि आगे जाने से पहले इस डायलेक्ट्रिक को अच्छे से पढ़िए पहले। जब आप डायलेक्ट्रिक को अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो हम अगला टॉपिक हमारा डायलेक्ट्रिक पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो को हम यही एंड कर रहे हैं, ठीक है। और हमें लगता है कि आपको है ना वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को बच्चों आगे शेयर किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और बच्चों हमारी प्ले लिस्ट चेक करना, हम लोग एक ऑब्जेक्टिव की सीरीज भी कर रहे हैं साइड बाय साइड। जो नीट और जेई वाले बच्चे हैं तो उनके लिए एक हमने ऑब्जेक्टिव की सीरीज भी स्टार्ट कर दी है जिसमें हमने एक टॉपिक कवर कर दिया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए। उसमें हमने स्क्रू गॉज वर्नर वाले क्वेश्चंस भी बताए हैं, ठीक है। तो 11th वाले बच्चे जो हैं है ना, वो भी स्क्रू गॉज वर्नर के चेक करो बच्चों, क्योंकि प्रैक्टिकल करते हैं लेकिन उसकी थ्योरी आपकी क्लास 11 में नहीं होती है, तो हमने पूरी थ्योरी भी डिस्कस की है। तो ऑब्जेक्टिव के सीरीज को भी देखते रहो बच्चों, है ना। चलिए ठीक है, तो आज इस लेक्चर को यहीं खत्म कर रहे हैं। इसको पढ़िएगा बच्चों, अगले लेक्चर में इसी की बात आएगी, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कैपेसिटेंस के थ्योरी को कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं करेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे बच्चों। चलिए ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।